when should I start my preparation for boards and when should I start my preparation for IP MAT? बोर्ड्स में भी आप अच्छे परसेंटेजेस लेके आ सकते हो, आईपी मैट में भी अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। चांसेस तो है, मतलब आपके IP MAT क्रैक करने के चांसेस है। कि आईपी मैट के लिए एक पर्टिकुलर स्लॉट रखो आप, बोर्ड्स के लिए एक अलग स्लॉट रखो आप लोग। मैं क्रैश कोर्स ही क्यों ना ज्वाइन कर लूं सर? दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन डिमांड्स योर टाइम एंड एनर्जी। आप किसी भी एग्जाम को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। हमने देखा है स्टूडेंट्स को आईपीएम एज वेल एज बोर्ड्स में दोनों में अच्छा स्कोर करते हुए। राइट। तो सर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मतलब बोर्ड्स या प्री बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेजेस लाना या फिर आईपी मैट में सिलेक्ट होना? दोनों क्यों नहीं, मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि है ना, बोर्ड्स में भी आप अच्छे परसेंटेजेस लेके आ सकते हो, आईपी मैट में भी अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप अपना अच्छा शेड्यूल रख रहे हो। तो मेरा ऑब्जेक्टिव एक नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं आपसे कभी भी नहीं कहूंगा कि आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन छोड़कर आईपी मैट की प्रिपरेशन करो या आईपी मैट की प्रिपरेशन करो तो बोर्ड पे ध्यान मत दो। दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल कि दोनों को हमको हिट करना है, प्रॉपरली हिट करना है, एक अच्छी शेड्यूल के साथ हिट करना है। देन सर्टनली मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे बोर्ड्स में भी अच्छी प्रिपरेशन परसेंटेजेस आए एज वेल एज मैं आईपी मैट भी अच्छा स्कोर करूं। तो अगर मेरे को इन दोनों ही एग्जाम्स को अच्छे से टारगेट करना है तो व्हेन शुड आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन फॉर बोर्ड्स एंड व्हेन शुड आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन फॉर आईपी मैट? सो आइडियली a tight schedule will really help you। एंड मैंने देखा है इस शेड्यूल में हमने जब टाइम रूटीन वाले वीडियोस बना रहे हैं वहां पे हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट भी कर रहे हैं कि आईपी मैट के लिए एक पर्टिकुलर स्लॉट रखो आप, बोर्ड्स के लिए एक अलग स्लॉट रखो आप लोग। एंड ये शेड्यूल डायनामिक शेड्यूल है जिसको आप हमेशा आप चेंज कर सकते हो। मान लो आप रात में सो रहे हो, उसके पहले एक शेड्यूल बना दिया अगले दिन का टाइम टेबल का, या अगले दिन सुबह को उठने के बाद आप बना रहे हो, तो ये डायनामिक शेड्यूल है। तो जब आपके सामने प्री बोर्ड खड़े हुए हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, राइट? जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको आईपी मैट की प्रिपरेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। सो दिस इज द केस, जब बोर्ड्स हावी हो रहे हैं बोर्ड्स की पढ़ाई करो, जब भी वो स्लो हो रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको आईपी मैट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा रिगरस एफर्ट डालना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो सर कोचिंग क्या रोल प्ले करती है आईपी मैट की प्रिपरेशन में? मतलब क्या मैं अपनी आईपी मैट की प्रिपरेशन वाया कोचिंग स्टार्ट कर सकती हूँ प्री बोर्ड्स के टाइम पर? Yes, you can actually, एक चीज समझना है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कि आईपी मैट एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन है दैट विल सर्टनली नीड मोर टाइम ऑफ प्रिपरेशन। तो जो बच्चा जो 2 साल के लिए पढ़ाई कर रहा है उसके पास एक बहुत अच्छा टाइम मिला हुआ है, टाइम फ्रेम मिला हुआ है। आज के टाइम पर आप जब प्री बोर्ड्स को फेस कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई कंप्लीटली अग्री कि आप 4 प्री बोर्ड्स को कर रहे हो, लेकिन आपके पास खूब सारा टाइम भी बचता है। इफ यू टेक आउट एंड जेन्युइनली आर एबल टू मेंटेन द टाइम टेबल और 6 महीने की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो जनवरी से लेकर मई तक की, ट्रस्ट मी, या जनवरी से लेकर या फिर दिसंबर से लेकर आप अगर मई तक की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन कर रहे हो, यू विल ऑलवेज हैव एन एडवांटेज ओवर समवन हु इज स्टार्टिंग आफ्टर बोर्ड्स, और साथ साथ बोर्ड्स को भी कैरी करना आपको आना चाहिए। ये 2 कला अगर आपने सीख ली, यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बट आप कहीं ना कहीं कह रहे हो कि चांसेस तो है, मतलब आपके आईपी मैट क्रैक करने के चांसेस है इवन इफ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन ड्यूरिंग प्री बोर्ड टाइम। 101%, या। तो मैं क्रैश कोर्स ही क्यों ना ज्वाइन कर लूं सर? 2 महीने की प्रिपरेशन, मेरे बोर्ड्स भी आराम से मैनेज हो जाएगा। सो आईपी मैट की प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा था कि 2 साल वाले बच्चे को हमेशा एडवांटेज होगा। वो तो है। वो उसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन डिमांड्स योर टाइम एंड एनर्जी। तो हम हमेशा स्टूडेंट्स को जब समझाते हैं तो हम बोलते हैं आप ड्राइविंग से कंपेयर करो इस चीज को। आप जब ड्राइव करते हो, खासकर कार की बात हो रही है यहाँ पर, तो ABC उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका माइंड फोकस पे रहता है, बट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर 6 मंथ्स और 7 मंथ्स आपकी स्पाइनल कॉर्ड चीजों पे ले लेती है। सो यहाँ पर भी क्वाइट सेम प्रैक्टिस है। इफ यू अंडरस्टैंड, आपको कोई भी चीज सिर्फ कॉन्सेप्ट लेवल पे नहीं करनी, आप कॉन्सेप्ट करोगे, खूब सारी प्रैक्टिस करोगे उस कॉन्सेप्ट की, उसके बाद आप एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन करोगे ताकि कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो आप क्रैक कर लो। उसके बाद उसका फिर एक टॉपिक टेस्ट दोगे, फिर एक फुल लेंथ वॉक भी दोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे 2-3 कंसेप्ट मिल के आएंगे, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जितना टाइम और एनर्जी दोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, देन यू आर एबल टू क्रैक इट। सेम गोस फॉर इंग्लिश सेक्शन, जहां पे आपकी कंप्रीहेंशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सो इसकी वजह से 6 महीने इज ऑलवेज बेटर देन 2 मंथ्स। यस, यू कैन क्रैक इन 2 मंथ्स, बट 6 मंथ्स इज ऑलवेज बेटर। अच्छा,
ऐसा कोई टाइम है जब मुझे आईपी मैट की प्रिपरेशन को कम्प्लीटली होल्ड कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए? यस, ऐसा टाइम भी है जहां पे आपको कंप्लीटली होल्ड कर देना चाहिए। मान लो परसों आपका प्री बोर्ड है, हाँ। और आज अगर आप आईपी में प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बेवकूफ हुआ, या फिर बोर्ड चल रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी आपके दिमाग में जिद सवार है। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। यू नीड टू स्ट्रेटेजिकली नो कि when is the right time when I should study for IP MAT and when it is the right time when I should actually study for boards. राइट। वो मैनेजमेंट सबसे अच्छा मैनेजमेंट कहलाता है। अगर मेरा बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया, जैसे मान लो आज मेरा बोर्ड का एग्जाम था, आज खत्म हो गया, अब मेरे दूसरे बोर्ड के एग्जाम तक मेरे को 10 दिन का गैप है, जस्ट गिव मी एग्जांपल, तो मैं आइडली 1-2 दिन अभी आईपी मैट की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। हाँ। बट ये नहीं कर सकता कि 5 दिन तक आईपी मैट की प्रिपरेशन करूंगा, हाँ। फिर नेक्स्ट की करूंगा। हाँ। सो दिस इज अ राइट स्ट्रेटजी। पॉइंट। तो बेसिकली हमें ये समझना जरूरी है कि बोर्ड्स भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स के परसेंटेजेस भी इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज हमको प्री बोर्ड्स को ड्यू इम्पोर्टेंस देना भी जरूरी है, एज वेल एज मैनेजिंग द आईपी मैट प्रिपरेशन एट द सेम टाइम। इन तीनों ही फैक्टर्स को जब बट मैं एक चीज बस और शिखा कहना चाहूंगा बिफोर यू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर एपिसोड। हम ये जो चीज कह रहे हैं वो एक्सपीरियंस के साथ कह रहे हैं। हमने देखा है स्टूडेंट्स को आईपीएम एज वेल एज बोर्ड्स में दोनों में अच्छा स्कोर करते हुए। राइट। हम जितने स्टूडेंट्स आईपी मैट इंदौर निकालते हैं, रोहतक निकालते हैं, रांची निकालते हैं, जम्मू बोधगया निकालते हैं, उनकी बोर्ड के परसेंटेजेस भी पूछते हैं। एब्सोल्युटली। ट्रस्ट मी, majority of them score more than 90% in both of them। और वो क्यों हुआ? वो इसी स्ट्रैटेजी से हुआ, क्योंकि वो पहले दोनों को बात तो मैनेज अपना करके चल रहे टाइम थे। मैनेज करना सीखे हैं, एंड देव अंडरस्टूड कि आप किसी भी एग्जाम को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। कभी भी आपको सक्सेस इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम्स में कम ध्यान दिया तो आपका आईपी मैट निकल गया। दोनों की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं हैंड इन हैंड जाती है, दोनों की प्रिपरेशन आपको कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम्स में भी हेल्प कर रही है। तो इट्स पॉइंट, तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट दैट यू नीड टू नोट, that you have to learn how to strategically manage all your preparations together and you'll be good to go।